नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। एक बार फिर मौजूद है चुनावी चर्चा लेकर आपके सामने। चर्चा करेंगे हरियाणा के निर्दलीय विधायकों को लेकर, क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए इम्तिहान की घड़ी साबित होगा। लेकिन उससे भी बड़ी देखने वाली बात यह होगी, दिलचस्प बात यह होगी कि 7 निर्दलीय विधायक जो 2019 में विधानसभा चुनाव जीते थे हरियाणा प्रदेश में, उनमें से कौन कौन से विधायक चुनावी दंगल में अपनी किस्मत दोबारा आजमाने के लिए उतरते हैं और कौन से विधायक जो है चुनावी दंगल से दूरी बनाने वाले हैं। यह देखने वाली बात होगी। यह सारी चीजें जो है भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जहां तक हरियाणा के चुनावी इतिहास की बात करें तो हरियाणा का चुनावी इतिहास यह बताता है कि जनता द्वारा कभी भी निर्दलीय विधायक किसी भी सीट से दोहराए नहीं जाते हैं। दोबारा जो है उन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, चाहे भले ही वो किसी भी पार्टी की टिकट से विधानसभा चुनाव में क्यों ना उतरे। करना पड़ता है सिर्फ हार का सामना। अब बात करें हरियाणा के 7 निर्दलीय विधायक, जिनमें सबसे पहला नाम रानिया विधानसभा क्षेत्र से रणजीत चौटाला। दूसरा अगर बात करें तो महम विधानसभा क्षेत्र से बलराज कुंडू। तीसरे विधायक की अगर बात करते हैं तो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल गोंदर। चौथे विधायक की अगर बात करते हैं तो पृथला विधानसभा क्षेत्र से नैनपाल रावत। पांचवें अगर विधायक की बात करें तो पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से रणधीर गोलन। अगर छठे विधायक की बात करते हैं तो चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से सोमवीर सांगवान। और आखिरी 7वें विधायक की बात करें तो बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद। ये तमाम वो 7 विधायक हैं जो 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते थे। लेकिन जिस प्रकार हमने आपको बताया हरियाणा के चुनावी इतिहास का, तो आने वाले चुनावी समय में, चुनावी दौर में, चुनाव में तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बारी बारी जो है तमाम विधायकों को लेकर बारीकी से चर्चा करेंगे, तमाम जो है विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बारीकी से चर्चा करेंगे कि वास्तव में 7 के 7 जो निर्दलीय विधायक हैं उनके अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हालात क्या है, क्या आज के समय में जो है उनके समीकरण चल रहे हैं, किस प्रकार जो है वो आने वाले समय में किन किन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अब अगर सबसे पहले बातचीत करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है विधायक रणजीत सिंह चौटाला, जो रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और फिलहाल बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार में बिजली एवं कारावास मंत्री भी हैं। अब वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विषम परिस्थितियों को देखते हुए लगातार जो है हिसार लोकसभा सीट से मांग कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, उन्हें लोकसभा की सीट मिले हिसार की बीजेपी की तरफ से। और उनकी ये इच्छा और भी प्रबल हो गई जब से गृह मंत्री उनके घर पहुंचे हैं, अमित शाह उनके घर पहुंचे हैं, तो वो अपनी मांग और भी जो है तेजी से उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। लेकिन इस दरमियान वो एक छोटी सी बात भूल गए। वो बात यह है कि बीजेपी की एक पॉलिसी है कि 75 वर्ष के बाद किसी भी नेता को ना ही लोकसभा की और ना ही विधानसभा की टिकट मिलती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो रणजीत सिंह चौटाला की उम्र भी 75 के पार हो चुकी है। तो इन स्थितियों में यह तो तय है लगभग कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ना ही लोकसभा और ना ही विधानसभा क्षेत्र कोई भी टिकट मिलने वाली है। हालांकि उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट जरूर मिल सकती थी अगर वो बीजेपी में अपना मोह नहीं दिखाते, क्योंकि माना जाता रहा है, देखा जाता रहा है अक्सर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं। इस स्थिति में उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल सकती थी। लेकिन जब से गृह मंत्री उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस से पूर्णतया मुंह मोड़ लिया है। और शुरुआत में जिस प्रकार उन्होंने बीजेपी में अपना मोह दिखाया था, तो उसके बाद से वहां से भी जो उन्हें टिकट मिलने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। इस स्थिति में उन्हें दोबारा रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ सकता है, अगर दोबारा वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में उतरते हैं तो। और अगर दोबारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रानिया विधानसभा क्षेत्र से उतरते हैं तो विषम परिस्थितियों के चलते उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका काफी खासा विरोध देखा गया है। कहा जा रहा है कि उनके खुद के वर्षों पुराने कार्यकर्ता भी उनसे हताश और निराश हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चल सके, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव में। अब अगर आगे बातचीत करें
तो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर 2024 के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, बड़ा जो है प्लान लेकर चल रहे हैं, वो भी दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर बनना चाहते हैं। वो भी ये ख्वाहिश लेकर चल रहे हैं कि 8-10 विधायक अपने बनाकर जो है डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद हासिल कर लें। लेकिन अब उनके खुद के अपने विधानसभा क्षेत्र महम से भी उनके सामने अनेक चुनौतियां आ गई हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दांगी परिवार ने हाल ही के दिनों में एक बड़ा दांव, एक बड़ा राजनीतिक दांव जो है महम विधानसभा क्षेत्र में चल दिया है। आपने देखा किस प्रकार जो आनंद सिंह दांगी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनीतिक विरासत बेटे बलराम सिंह दांगी को सौंप दी है, और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने भी महम में हुए शक्ति प्रदर्शन में अपना पूरा समर्थन जो है बलराम दांगी को दे दिया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बलराज कुंडू के लिए राजनीतिक परिस्थितियां जो है चुनौतीपूर्ण होने वाली है। उनके सामने और भी जो है बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। अब अगर इससे आगे बातचीत करते तो अगले विधायक के तौर पर जो पुंडरी से रणधीर गोलन का नाम आता है, जो निर्दलीय विधायक है। 2019 में बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट कट जाती है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। जनता की जन भावनाएं उनके साथ जो है जुड़ जाती है और उनको चुनाव के दरमियान अपार जन समर्थन जो है जनता से मिलता है, अपार आशीर्वाद मिलता है, जिसके बलबूते वो विधायक बन जाते हैं निर्दलीय पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से। और उसके बाद जो है चेयरमैन भी हाथ लग जाती है बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के अंदर। लेकिन अब 2024 को लेकर पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं और बीजेपी से दोबारा एक बार फिर टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि एक सर्वे के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी उनके खिलाफत है, उनके खिलाफ नाराजगी है। यह कहा जा रहा है कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता उनसे नाराज है, जनता उनके खिलाफ है, जिसके चलते उन्हें टिकट मिलना नामुमकिन सा है, जो है संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो हारे हुए प्रत्याशी पर दांव लगाए, जिसके चलते उनकी टिकट कट सकती है। इन स्थिति में अगर वो दोबारा एक बार फिर 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अगर चुनाव में उतरते हैं, तो जनता के गुस्से का, जनता के जो है विरोध का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और तमाम स्थितियों के चलते वो कहीं ना कहीं हार का भी शिकार हो सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये संभावनाएं जो है जताई जा रही है। इसी कड़ी में अगर आगे बातचीत करें तो विधायक नैनपाल रावत जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, 2019 में चुनाव के दौरान बीजेपी से मांग कर रहे थे टिकट की, नहीं मिलती है टिकट, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमाते हैं, जीत हासिल करते हैं और सरकार में चेयरमैनी भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब अगर 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2024 के विधानसभा चुनाव की परिस्थितियों की बात करें, तो कहा यह जा रहा है कि परिस्थितियां नैनपाल रावत के विषम होने वाली है, उनके खिलाफ होने वाली है, क्योंकि इस समय के दौरान कांग्रेस ने जो है अपना अच्छा खासा दबदबा पृथला विधानसभा क्षेत्र में बना लिया है, जिसके सामने फिलहाल अगर बातचीत करें तो नैनपाल रावत कहीं ना कहीं फीके नजर आ रहे हैं और यही वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी अगर बात करें, वो दोबारा से टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर टिकट फिर भी नहीं मिलती है तो इंडिपेंडेंट अगर उतरते हैं चुनाव में, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर चुनाव में उतरते हैं, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है विधायक धर्मपाल गोंदर, जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं। ठीक नैनपाल रावत जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन की तरह ही 2019 में बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे, नहीं मिलती है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक देते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार में उन्हें चेयरमैन भी बनाया जाता है। लेकिन अब धर्मपाल गोंदर की जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि वो दो नाव की सवारी कर रहे हैं, वो बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, दोनों जगह से जो है टिकट के प्रयास में है। जहां से भी जिस भी नाव में सवारी का मौका मिलता है वही सवार हो लेंगे। लेकिन जिस प्रकार उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रति विरोध देखा जा रहा है, जो विषम परिस्थितियां उनके सामने हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं लगातार कि उनकी नैया जो है बीच मझधार डूबने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि धर्मपाल गोंदर चाहे कांग्रेस से आए चाहे बीजेपी से आए, और अगर कहीं से भी टिकट नहीं मिलती है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अगर फिर उन्हें
अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी मजबूरन, तो निश्चित ही उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। पूर्णतया जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1 लाख से अधिक वोट लेकर जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अपना नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। हम बात करें बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद की, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1 लाख से जो है ज्यादा वोट हासिल किए, जीत दर्ज की। लेकिन 2024 को लेकर अगर बातचीत करें तो यह कहा जा रहा है कि वो चुनाव में नहीं उतरने वाले हैं, क्योंकि कुछ पारिवारिक जो स्थितियां ऐसी हैं, कुछ जो उनके व्यापार से, बिजनेस से संबंधित स्थितियां ऐसी हैं कि उनका कोई भी मन या फिर कोई रुझान ऐसा नहीं लग रहा है। जिस प्रकार वो अब तक एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, निष्क्रिय राजनीति में कुछ दिखाई दे रहे हैं, राजनीति से कुछ उनकी दूरियां दिखाई दे रही हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में वो भी चुनाव से दूरी बनाए रखने वाले हैं या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये स्थितियां, ये संभावनाएं जताई जा रही है। और अगर अंतिम रूप में बात करें तो आखिरी विधायक जो निर्दलीय हैं उनका नाम आता है चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से सोमवीर सांगवान। और कहीं ना कहीं सोमवीर सांगवान अपने विधानसभा क्षेत्र की विषम परिस्थिति को पहले ही भाप चुके हैं और लगातार जो है अभी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो तैयार हैं, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि अब तक देखने में यही मिला है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, जिसके कारण अगर सोमवीर सांगवान दोबारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से उतरते हैं 2024 में, तो विषम परिस्थितियों को उन्हें सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अनेक जो समस्याएं उनके सामने आने वाली हैं। ये वो तमाम 7 विधायक थे निर्दलीय जो 2019 में चुने गए थे पूरे हरियाणा प्रदेश से। मैं दोबारा बताता चलूं आपको आखिर में कि सबसे पहले जो है रानिया विधानसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह चौटाला, जो फिलहाल सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बाद अगर बातचीत करते हैं तो महम से विधायक बलराज कुंडू, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान और पृथला विधानसभा क्षेत्र से नैनपाल रावत। ये वो तमाम 7 विधायक हैं जिनके लिए 2024 का विधानसभा चुनाव इम्तिहान की घड़ी साबित होगा। आपको फिर बताते चलें कि हरियाणा का चुनावी इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है कि कोई भी निर्दलीय विधायक जो है एक बार चुना जाता है, उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता है। भले ही वो विधायक अगले चुनाव में, दूसरे चुनाव में जो है किसी भी पार्टी से टिकट क्यों ना लिया, लेकिन उन्हें जनता दोबारा आशीर्वाद नहीं देती। ये हरियाणा का राजनीतिक इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास रहा है, जिसका सीधा सा उदाहरण 2014 में चुने गए 5 निर्दलीय विधायकों से लिया जा सकता है। 2014 में आपको पता है 5 निर्दलीय विधायक हरियाणा में जीते थे, जिनमें से 2 ने जो है चुनावी दंगल से दूरियां बना ली थी, लेकिन 3 प्रत्याशी दोबारा से जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे, लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद से ही यह स्थिति अब स्पष्ट देखने को मिल रही है कि 2024 में भी तमाम 7 निर्दलीय विधायकों को अगर दोबारा चुनाव में उतरते हैं तो विषम परिस्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। और कुछ की तो ऐसी स्थितियां कि उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। हार का शिकार जो है वो प्रत्याशी, वो विधायक आने वाले समय में हो सकते हैं अगर दोबारा अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी दंगल में उतरते हैं। अब देखने वाली और दिलचस्प बात यही रहेगी आने वाले समय में, भविष्य में, कि इन 7 निर्दलीय विधायकों में से जो वर्तमान में विधायक हैं, इनमें से कौन कौन से नेता जो है चुनाव में उतरते हैं, कौन कौन से नेता पार्टी से चुनाव में उतरते हैं, पार्टी की टिकटों पर चुनाव में उतरते हैं, या फिर कौन से नेता जो है चुनावी दंगल से दूरी बनाने वाले हैं। यह दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी। तो आज की जो चर्चा तमाम निर्दलीय विधायकों के साथ थी, इनके मुद्दे पर थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तमाम विधायकों को लेकर आपका क्या कहना है? जो परिस्थितियां फिलहाल इनके सामने बन रही हैं 2024 को लेकर, जो परिस्थितियां निर्दलीय विधायकों के सामने बनती दिखाई दे रही है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।